रोहित, रोहित, ये नंदू कहाँ रह गया अब? क्या हुआ, काम पे नहीं आया? नहीं, और फोन भी बंद करके बैठा है मूर्ख। रोहित, तू उसके घर जल्दी जा। उस बिल्डर विक्रम वर्तक, पर इतना बिल्कुल काफी नहीं। तो फिर दोनों हवा कैसे हो गए सोलापुर से? और सिर्फ साधना पंढरपुर के फूल वाले को दिखी और किसी को नहीं दिखी। क्या घुमावदार खबर लेके आया गुरु खबरी? काफी घुमावदार है सर। बोल। पंढरपुर से रिटर्न टिकट। आपकी साधना यहाँ सोलापुर में दिखी है। क्या? कब दिखी? किसने देखा? देख गुरु, अब ये मत कह देना कि देखने वाले को याद ही नहीं है कि उसने कब देखा था। सॉरी मैडम, इस बंदे को भी ठीक से याद नहीं कि उसने कब देखा, लेकिन हाँ देखा जरूर है। कौन है वो? यही संभाजी कॉलोनी के पास एक पान वाला है। मैंने तेरे लड़की को बताया था कि ये लड़की मेरे को इधर दिखी थी। और देखने के कितने दिन बाद बोला तूने? जब भी उसने पूछा तभी बताया। मैं थोड़ी पेपर पढ़ता हूँ, मेरे को क्या मालूम ये लड़की गायब हो गई है। अच्छा, देखा कब था? दिन मालूम नहीं, लेकिन दोपहर के टाइम वो ऐसे मेरे सामने से ऐसे फास निकल के चली गई। ये साधना दिखती है पंढरपुर में और यहाँ सोलापुर में, लेकिन रवि कहीं नहीं दिखा। सर शायद ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना हो, सिवाय इसके कि रवि और साधना एक ही ट्यूशन क्लास में जाते थे, दोनों दोस्त थे और दोनों की फोन पे बात होती थी। सर मुझे लगता है कि हम अपने पुराने केसेस के अनुभवों के अनुसार इन दोनों केसेस को भी लव स्टोरी के धागे से बांध रहे हैं। साहब सोचिए, ये लड़की दिखी पंढरपुर में जहाँ उसके फूफा रहते हैं, संजय खोटे, और यहाँ सोलापुर में उसकी पूरी फैमिली रहती है खुद की। तो मुद्दा क्या है गुरु? मुद्दा ये है साहब कि सोलापुर में संभाजी कॉलोनी में साधना की बुआ रहती है, संगीता खोटे, जिनके साथ साधना के दोनों छोटे भाई बहन कुसुम और राहुल रहते हैं। हो ना हो, इस दलवी और खोटे परिवार के बीच में कुछ तो खोटा चल रहा है। भरत, वहां क्या कर रहे हो? साधना, मैंने साधना को फिर से देखा। क्या? हाँ, वो वहां अकेली खड़ी थी, मेरी तरफ देख रही थी। भरत, साधना को किसी ने संभाजी कॉलोनी के बाहर देखा है। पुलिस संगीता ताई के घर तलाशी ले रही है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रही हैं आप? ये कुसुम के कपड़े हैं। आपको क्या लग रहा है मैंने साधना को यहाँ पर छिपा के रखा हुआ है और मेरा भाई वहाँ झूठी कहानियां बुन रहा है, साधना के गायब होने का दावा कर रहा है? संगीता जी, साधना आपके घर के काफी करीब देखी गई है। तो कहाँ है वो? आपको क्या लगता है कि हम शामिल हैं साधना के गायब होने में? बेटा कुसुम, राहुल, आपकी साधना ताई आई थी? नहीं सर। गणेश, अगर साधना यहाँ आई होती तो हम आपको सबसे पहले फोन कर देते ना। आपको क्या लग रहा है कि मैंने इन मासूम बच्चों को झूठ बोलने की पट्टी पढ़ाई है, जबकि साधना और रवि शिंदे को पट्टी पढ़ाने वाला वो विक्रम वर्तक बाहर खुला घूम रहा है। उसका तो बाल भी बाका नहीं कर पाया। उसके बाल को छूने की जरूरत भी नहीं संगीता जी, वो इस केस में शामिल नहीं है, ये बात पक्की है। संगीता जी, साधना की सौतेली मां मानसी क्या उसे परेशान करती थी? अब आप लोग मनगढ़ंत कहानियां बुन रहे हैं। बेटा कुसुम, राहुल, आप लोग याद करो हाँ, और बिना डरे बेझिझक बताओ, आपकी साधना ताई ने आप दोनों को कभी भी ऐसा कुछ बताया है कि उस घर में उनके साथ कुछ बुरा हो रहा था? नहीं मैम। साधना अगवा हो गई है, उसकी जान को और उसकी इज्जत को खतरा है, और आप यहाँ इन बच्चों से बात करके अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है। अरे अब क्या बॉडी को पानी से बाहर निकाल के चेक करूं, ऐलान करूं लाश मरी हुई है जिंदा नहीं है?
मंगेश तुझे अभी मजाक सोच रहा है? हाँ, वहां पे भरत भाव को साधना दिखने लगी है, स्क्रू ढीला हो गया उनका। अरे भाऊ, जब मैं उसकी लाश को उठा के ले जा रहा था ना तो मैंने कोई आवाज भी नहीं सुनी, उसकी कोई हलचल भी नहीं हुई, मानो किसी भारी पत्थर को उठा के ले जा रहा हूं मैं। बिल्कुल जान ही नहीं बची थी भाऊ उसमें। पर वो मर चुकी थी ना? कितनी बार कह चुका हूं, वो पूरी तरह मर चुकी थी। जब मैंने उसकी लाश को पानी में फेंका ना तो एकदम नीचे गई पत्थर की जैसे, बिल्कुल फड़फड़ाई भी नहीं वो। जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है भाऊ। मानो अगर गला दबाने के बाद भी वो जिंदा होती या फिर बेहोश होती तो पानी में डूब के मरी गई होगी ना वो। फिर मुझे क्यों दिखाई देती है वो? वहम है आपका, वहम हो रहा है भाऊ आपको। वही तो मैं भी कह रही हूँ, वहम है आपका। और अगर यहाँ संभाजी कॉलोनी में अगर किसी ने उसे देखा होगा ना तो पहले कभी देखा होगा। साधना का संगीता बुआ के घर जाना कई बार होता था। और संजय बाबू साधना को पंडरपुर में कहीं बाहर लेके गए होंगे 8 तारीख को, उसी टाइम किसी ने देखा होगा। आपने पूछा संजय बाबू से? आखिरकार तुमने मुझे फोन तो किया संगीता, लेकिन तुमने मुझे अब तक ये नहीं पूछा कि मैं चुप क्यों हूं। संजय, जो हो चुका सो हो चुका। और जो हुआ है वो, जो तुमने और तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया है उसका क्या? तुम्हारे साथ साथ तुम दोनों ने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। जानती हो, पुलिस अब तक 2 बार पूछताछ कर चुकी है। कैसे तो भी संभाला है मैंने पुलिस को अब तक। और तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारा सच किसी के सामने नहीं आने वाला? ये वक्त इन बातों का नहीं है। साधना को किसी ने पंडरपुर मार्केट में देखा है। तुम 8 तारीख को उसको बाहर लेकर गए थे क्या अपने साथ, या 8 तारीख के बाद देखा होगा किसी ने उसे? हाँ, मैं 8 तारीख को उसको अपने साथ लेके गया था। मार्केट में एक वेंडर से मेरे को काम था। मैंने साधना को एक जगह पे रुकने के लिए बोला था मार्केट में। साधना, तू इधर 10 मिनिट रुक, मी येतो आता। हाँ, इधर रुक। बरं झालं कि जिसने भी देखा सिर्फ साधना को देखा, मुझे नहीं देखा। शुक्र है। मतलब भरत को वो जो साधना की आवाजें सुनाई दे रही हैं और जो दिखाई दे रही है वो फिर उसका वहम ही है। और ये वहम ऊपर से नहीं टपकता संगीता, अंदर से आता है। जब इंसान अपने आप को कसूरवार समझने लगता है, उसे अपने अपराध की घिन आने लगती है। और ये अपराध की घिन है ना संगीता, वो जिंदगी भर भरत की छाती पर भूत बनकर रहेगा। तुम्हारी छाती पर भी और मेरी छाती पर भी। विष्णु जी, जैन जी, आप लोग सही कह रहे हैं। हमारे पास एक भी ठोस सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि आपके रवि का मिसिंग केस साधना दलवी मिसिंग केस से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। अरे तो फिर आप हमारे रवि को ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं? उधर वो विक्रम वर्तक बार बार मुझसे यही कह रहा है कि उसका इन दोनों केस से कोई लेना देना नहीं है। शायद वो सही कह रहा है। शायद भरत दलवी और उसकी पत्नी मानसी दलवी का इसमें हाथ है और ये दोनों विक्रम वर्तक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो भरत दलवी को उठाओ, हाथ पर तोड़ डालो उसके, हलक में उंगली डालकर सच उगलवाओ। यहाँ बैठे रहने से क्या होने वाला है? बिल्कुल भी बैठे हुए नहीं है विष्णु जी। हमारे लोग भरत और उसके आदमियों पर नजर रखे हुए हैं। सही वक्त आने पर सही कदम उठाया जाए। नंदू, 9 तारीख को तेरे मालिक भरत दलवी के घर कोई चोरी नहीं हुई थी। नहीं साहब, मैं जब बाजार से घर लौटा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी भी घर पे नहीं थी। अबे वो तोताराम, हमें वो नहीं सुनना जो तुझे सिखाया गया बोलने के लिए। हमें वो सुनना जो सच में हुआ था। 6 साल से वफादार नौकर रहा है ना तू नंदू। तेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं, ना 15 साल की साधना के साथ, ना 16 साल के रवि शिंदे के साथ। इसलिए जो भी सच है फटाफट बोलते। 7 तारीख को रवि शिंदे तेरे मालिक भरत दलवी के घर आया था ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी गंदी नजर पड़ गई थी साधना पर? अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? मेरे लिए तो वो बहन सामान है। नंदू, तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुरा फंसने वाला है तू। अरे मैडम, मैं क्यों फंसूंगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ झूठ बोला के चोरी हुई है। चल कोई नहीं, अब सच बोलते। 7 तारीख को क्या हुआ था ये बोल, और 9 तारीख की असलियत बोल। साहब मैं उतना ही बोल पाऊंगा जो हुआ था मेरे सामने, और मैं वो बोल चुका हूँ साहब। मैं किसी रवि शिंदे को नहीं जानता। जब मैं बाजार से घर लौटा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना बेबी घर पर नहीं थी। कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। क्या तेरे मालिक भरत दलवी ने साधना और रवि शिंदे को कहीं छुपा कर रखा है या फिर मार डाला? सच बोल नंदू, सच क्या है? ये विक्रम वर्तक वाली बात जानबूझकर उछाली थी ना भरत ने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए। ये तो तू सोच मत कि तू रोध होकर आराम से निकल जाएगा। सब कुछ तेरे ही सर आएगा और फांसी भी तुझे ही होगी। अरे मैडम, मैं क्यों फंसूंगा और मुझे क्यों फांसी होगी? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर करने वाले का नाम बोल, कौन?
साधना की सौतेली मां मानसी। मानसी बहनी तो एक सेकंड के लिए भी सौतेली नहीं रही। कितने नोट ठूसे गए तेरे मुंह में जो इतना बड़ा झूठ तो इतनी आसानी से बोलता आ रहा है? देख नंदू, हम जानते हैं कि साधना घर से भागी नहीं थी, उसे जबरदस्ती में छुपा के रखा गया। और हम ये भी जानते हैं कि कोई चोरी नहीं हुई, इसलिए जो भी सच है बोल दो नंदू। साहब हुई थी चोरी। क्यों हुई, कैसे हुई, कुछ और हुआ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तो जिसे मालूम है उसका नाम बोल नंदू। किसका नाम बोलूं मैडम जी? मैं किसी को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब घर पर पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था, सब चीजें बिखरी हुई थी और साधना में भी घर पर नहीं थी। यही हुआ साहब। वही नंदू को पुलिस ने उठा लिया। देवा, ताई, मैंने मंगेश को रखा है उसके घर के सामने। ओहो, नंदू को पुलिस उठा कर ले गई। सब कुछ भुग दिया उसने। हाँ? सब खत्म। मत बोलो ऐसा कुछ, जो सोचेंगे वही होगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही होगा। बहुत मार रहे क्या उसे? पता नहीं, अभी तो वही है वो। सब अच्छा होगा। गुरु, इस नंदू पर से एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए। समझा साहब, साय की तरह पीछे रहूंगा 24 घंटे। तुम दोनों संभालो अपने आप को। नंदू अपनी जुबान कभी नहीं खोलेगा। क्या ये करना जरूरी था? हाँ? ये करना जरूरी था? तू मुझसे पूछ रहा है ये सब करना जरूरी था या नहीं? तू अपने आप से पूछ। भूल गया क्या महसूस कर रहा था उस वक्त? हद से ज्यादा गुस्सा गया था। बस शांत रह और संभाल अपने आप को। साहब, कुछ गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़। देख गुरु, अभी मत बोलना कि नंदू भाग गया। साहब, भागा है कि नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन कल पुलिस स्टेशन से निकला है घर के लिए, लेकिन घर पहुंचा ही नहीं। और आज सुबह भरत दलवी के घर पे भी नहीं गया काम पे। तो फिर कहाँ गया? नंदू अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, भागने का तो चांस ही नहीं है। मेरे को लगता है कि भरत दलवी और उसकी फैमिली पूरे कांड के पीछे है। नंदू तो कल काम पर नहीं आया था और आज भी नहीं आया। कल शाम से तो हम भी उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम तक तो नंदू हमारे पास था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंदू कहाँ है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सब आपका क्या करा है। अभी ये हम पर डाल रहे हैं। यहाँ हम इस सोच में है कि कहीं ये सारा कांड नंदू का तो किया कराया नहीं है। सुन भरत, पुलिस आएगी तहकीकात करने, तुझसे सवाल पूछने। यही वक्त है सारा इल्जाम नंदू के ऊपर डाल देना। बोल, क्या कहेगा पुलिस को? बोल दूंगा कुछ भी। काहे बोलते हो तुम्ही? ताई, मुझे पुलिस से ज्यादा इनसे डर है। कब टूट जाएंगे, कब सारा कुछ कबूल कर लेंगे, कुछ भरोसा नहीं इनका। और कितना और कितना कब सुकून मिलेगा तुझे? ये मैं अपने सुकून के लिए कर रही हूँ। तू क्या करना चाहता है? पुलिस को सच बताना चाहता है? जा बता दे। नंदू ने जुर्म कबूल किया? बोला क्या उसने कुछ? नंदू को हमने एक नया नाम दिया है, तोता, पोपट। वो तोता वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है। पर नंदू तोतों से अलग एक इंसान भी, जिसका दिल है, दिमाग है, ऐन मौके पर कुछ भी बोल सकता है। लेकिन अब नंदू बोलने के लिए है नहीं, गायब है। नंदू कहाँ है मानसी? ये ट्रांसपोर्ट ऑफिस संभालते हैं, हमें घर की खबर कैसे हो सकती है सर? आपने नंदू से पूछताछ की, वो गायब हो गया। अब आप हमारी पूछताछ कर रहे हैं। सब पूरा ऑफिस छान मारा, नंदू कहीं नहीं। मैम, वो यहाँ था ही नहीं तो कैसे मिलेगा? तो फिर कहाँ है उसका ठिकाना? कहाँ छुपाया उसे? हम क्यों छुपाएंगे नंदू को? मतलब डायरेक्ट मर्डर, मार डाला नंदू को? मैम, हम क्या ऐसे दिखते हैं क्या? सर, हमें ऐसा कुछ करना होता तो यहाँ पे गधा मजदूरी क्यों करते? लाखों की सुपारी उठाते, पंटरगिरी करते, भाई बनते। हमें तो ये तक नहीं पता है कि आपने नंदू को क्यों उठाया। मुझे ऐसा लगता है ये सब करने में नंदू का हाथ है, क्योंकि साधना गायब होने का फोन भाऊ को नंदू ने किया था और आपने उससे पूछताछ की तो वो सीधा गायब हो गया। जब तक इन लोगों को नंदू नहीं मिल जाता ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कुछ बोल रही हूँ, जब तक इन लोगों को नंदू नहीं मिल जाता ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो अब क्या करें? खत्म कर दो नंदू को, और कोई चारा है ही नहीं। मार डालो उसे जल्द से जल्द। संगीता ताई, कुछ मत बोल, जो मैं कह रही हूँ वही कर। मैं हम सबके बारे में सोच रही हूँ भरत। अगर नंदू को जिंदा रख के छिपाई रखा तो हम सबके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो वो उसकी ऐसी खाल उधेड़ेगी कि उसका बाप भी सब सच सच बोल देगा। तब हमारी कहानी खत्म।
मैं रोहित बोलते हैं। मैंने लैंडलाइन पे फोन क्यों किया मालूम है ना? क्यों रोहित? क्योंकि पुलिस की नजर में आ चुके हैं भाऊ। मेरे ऊपर, मंगेश के ऊपर पुलिस की नजर है भाऊ। शायद उन्होंने हमारा मोबाइल फोन टैप किया हो। इसलिए रोहित, अभी कभी नंदू को मारकर कहीं दफना दो। कैसे भाऊ, कैसे? बाहर कौन पुलिस का बंदा है कौन नहीं है यही नहीं पता चल रहा है हमें, लेकिन उनके बंदे आसपास जरूर है भाऊ। भाऊ मेरी बात मानो, अभी कुछ करने में बहुत खतरा है। सबसे बड़ा खतरा नंदू को जिंदा रखने में है, वही सबसे बड़ा खतरा है। भाऊ मेरी बात मानिए, 1-2 दिन जाने दीजिए प्लीज। और अगर उससे पहले पुलिस ने उसे ढूंढ लिया तो हम लोग तो गए कम से। पर भाऊ नंदू जब थाने से निकला था तब मंगेश उसे मिला था। उसी समय आप बताते ना तो उसी के उसी टाइम उसे मार देते। अब लेट हो चुका है भाऊ। लेट बेट कुछ नहीं, कुछ कर रोहित, कुछ कर। चलिए चलिए, डरिए नहीं पंडित जी, जो हुआ वैसे का वैसे सच सच बता दीजिए। भरत जी के यहाँ कल पूजा थी साहब, इसीलिए मुझे बुलाया था वहाँ। क्यों? भरत जी शांति चाहते हैं ना साहब, इसलिए शांति हवन रखा था। हवन क्यों? मैंने पूछा भी कि तकलीफ क्या है, उसके अनुसार खास पूजा करूंगा। तो क्या बोले? भरत जी को बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ऐसा खुद बोले। और इन सपनों को दूर करने के लिए भरत दलवी ने अपने घर पर हवन और शांति पूजा करवाई। जी साहब, और मैंने बार बार उनसे पूछा कि किस किस्म के बुरे सपने आते हैं, वो कुछ बता ही नहीं रहे थे। देखिए पंडित जी, मेरे छोटे भाई को लगता है कि घर में कोई प्रेतात्मा है। प्रेतात्मा? देखिए, सब कुछ खुलकर विस्तार पूर्वक हमें बताइए ताकि उसके हिसाब से मैं विधि कर सकूं। ये सब इनके मन का वहम है और कुछ नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए, बस इस घर की शांति के लिए कोई पूजा कोई हवन कर दीजिए। सबसे ज्यादा शांति की जरूरत इनके दिमाग को है। फिर मैंने भी चुपचाप शांति रखते हुए शांति हवन कर दिया साहब, ये प्रेतात्मा वेतात्मा सब बकवास है। ये जो वहम हो रहा है ना भरत दलवी को, उसे अपने किए का कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है, डर रहा है वो। सर, दोनों पति पत्नी को तोड़ते सब उगलते। शायद ना उगले, काफी घंटे की खाल वाली फैमिली लगती है। इतने दिन तक ढोंग करते रहे, हमसे इतना कुछ छुपा कर रखा। अब एक बात तो तय, साधना दलवी और रवि शिंदे, इन दोनों के केसेस जुड़े हुए। जो लोग इतने शातिर तरीके से इतने दिनों तक बातें छुपा सकते हैं, वो 7 और 9 तारीख के बीच में प्लानिंग भी खूब कर सकते हैं। हाँ जावेद बोल। गुरु भाई, ये रोहित दलवी तो बड़ा सियाना निकला, मेरे को टोपी बना दिया। बात क्या है ये बता। ट्रांसपोर्ट ऑफिस से निकला, उसके पीछे पीछे मैं निकला। उसको शायद पहले से पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। गेम खेल गया साला। साला ढाबे में घुसा, उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो बाहर निकला ही नहीं। उसका गाड़ी भी यही पड़ा है, पक्का पीछे से भाग गया होगा। मेरे को लगता है ये वही गया होगा जहां उन्होंने नंदू को छुपा के रखा होगा। मेरे को लगता है ये दलवी परिवार ने अपनी बेटी के साथ कुछ किया होगा, और शायद रवि शिंदे के साथ भी। ये नंदू जानता होगा, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। उठा लो भरत दलवी, उसकी पत्नी मानसी दलवी और बहन संगीता को भी, और मंगेश को भी घसीटो। अब हमारे एक नौकर कहाँ है, उसके लिए भी आप हमें परेशान कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है सर, ये नहीं चलेगा। पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हो? क्या बात कर रही आप? रोहित भाऊ मुझे यहाँ से भाग जाने दो। आई शपथ मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा। इसलिए तो मैं आया हूँ तुझे दूर भेजने, जहाँ से तू कभी वापस नहीं आएगा। रोहित भाऊ, आप मुझे मारने आए हो। नंदू तुझे मरना ही होगा। रोहित भाऊ, नंदू, अरे वाचो बोला, वाचो, बचाओ, 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 बचाओ। देखिए, आप जबरदस्ती जो हमसे बुलवाना चाहते हैं हम कभी नहीं बोलेंगे। नंदू तो आपके हाथ में था, आपकी नाक के नीचे। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है? मैं बताता हूं नंदू कहां है। वो वही है ना जहां रोहित गया है नंदू का कत्ल करने। भरत, एक और कत्ल, मतलब एक और प्रेत आत्मा सताएगी।
इतना बोझ झेल नहीं पाओगे भरत। इसलिए कह रहा हूं फटाफट बता दो नंदू कहाँ है, रोहित कहाँ गया है उसका कत्ल कर। और एक बात याद रखो तुम तीनों, इस बार कोई हवन या फिर शांति पूजा नहीं होगी, इस बार सिर्फ लाठी पूजा होगी तुम तीनों की। मारो मुझे, मारो जितना मारना है मारो, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं, तुम्हें क्या बोल पाऊंगा। तुझे पता है मंगेश, तुझे सब पता है। साहब नंदू की खबर आई है, सूर्य साहब का फोन है। हाँ सूर्य बोलो, पता चला नंदू का? हाँ यही सोलापुर के बाहर खेतों के पास मिला। रोहित उसे छुरे से मारने के लिए भाग रहा था। खेत में काम करे मजदूरों ने नंदू को बचा लिया, लेकिन रोहित भाग निकला। लगता है अब रवि और साधना की कहानी का पूरा खुलासा होगा। हम नंदू को छुएंगे तक नहीं। नंदू हमें सब कुछ अपने आप बताने के लिए तैयार हो गया, पर वो तैयार तब हुआ जब रोहित ने उस पर अटैक किया और वो समझ गया कि रोहित उसका कत्ल करना चाहता है आप लोगों के कहने पर। आई मैं थोड़ा दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी लौट कर आना। रवि शिंदे और साधना दलवी ने भरत दलवी के घर मिलने का प्लान कब बनाया ये कोई नहीं जानता और शायद कभी कोई नहीं जानेगा। पर इतना पक्का था कि दोनों 7 नवंबर को भरत दलवी के घर पर मिले जरूर थे। साधना को पता था कि उस दिन शाम 6:30 बजे के पहले उसके माँ बाप घर नहीं लौटने वाले। साधना और रवि ने शायद मिलकर कोई प्लान बनाया होगा, पर दुर्भाग्यवश जो हुआ वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। साधना बेबी, साधना बेबी, साधना बेबी, साधना बेबी दरवाजा खोलो। साधना बेबी को इस तरह बिस्तर पर देखा उस लड़के के साथ, मालिक को बताना तो मेरा फर्ज था। क्या बक रहा है नंदू? मैं क्या बोलूं भाऊ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वो दोनों अंदर मतलब बिस्तर पर है। भाऊ भाऊ दरवाजा चाबी से खुल नहीं रहा, अंदर से बंद है। अरे तू सच बोल रहा है ना? हाँ मैं नहीं। माफी मांग रही है अब। भाऊ वो बेहोश है। कौन है ये? कोई रवि है, बोल रही है उसकी ट्यूशन क्लास में पढ़ता है। उसे यहाँ से लेके जाओ, किसी रास्ते पे फेंक दो, मेरी नजर के सामने से उसे हटा दो। तेरी नजर के सामने से हटाने से जरूरी नहीं कि जमाने की नजर से भी हट जाएगा। जब उसे होश आएगा ना तो वो अपना मुंह खोल सकता है, ढिंढोरा पीट सकता है। भरत दलवी की बेटी के साथ सोया था उसी के घर में। साधना बोल रही है ऐसा कुछ नहीं उनके बीच में। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। 2 थप्पड़ लगाए तब जाकर बोली वो।
पहल उसी की तरफ से हुई है ताई, क्योंकि ये लड़का उसे पसंद था। तो उसका मन कर रहा था, तब उसने बुलाया इस लड़के को। ये सब गंदा काम। फिर तो और भी खतरा है हमें उस लड़के से। वो तो हम सबको बदनाम करेगा, साधना को, तुम्हें, हमें, और बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी भरत। तो मैं क्या करूं ताई, मैं क्या करूं? अरे लड़की बेशरम, वो लड़का बेशरम, दोनों ने मिलके ये क्या कर दिया? ये लड़का बोलेगा, ये लड़का बाहर जाकर सारी दुनिया में बोलेगा। नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो कहती हूं खत्म कर दो इसे। संगीता ताई। लेकिन आपका नाम तो बताओ। चल फोन रख, दिमाग मत चट। 15 साल की बेटी थी मेरी, सिर्फ 15 साल, और ऐसे बिस्तर पर, सारे कपड़े जमीन पर। देखते ही सुन पड़ गया था मैं। वो लड़का हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर सकता था सर। पहले खानदान की इज्जत वगैरह वगैरह के नाम पर रवि शिंदे को मार डाला, फिर सोचा कि एक तीर से दो निशाने लगाते हैं, और रवि शिंदे के फोन से विक्रम वर्ता को फोन लगाकर उसको फंसाया। तुम लोग कोई पीड़ित नहीं हो, तुम लोगों ने गुस्से में या हड़बड़ाहट में आकर मर्डर नहीं किए, बल्कि बहुत सोच समझ कर मर्डर किए। तुम लोग शातिर मुजरिम हो, बेरहम और बेहद चालाक। चल बस लो कर, बस बस। हमने साधना को बताया नहीं था कि हमने रवि को मार दिया है। उसका फोन छीनकर उसे पंढरपुर भेज दिया, मेरे जीजा जी के पास। संगीता खोटे, क्या तुम्हारा पति संजय खोटे भी इस प्लान में शामिल है? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता था कि हम रवि को मार चुके हैं। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि हम साधना को मारने वाले हैं। साधना को किसने और कैसे मारा संगीता? वो बहुत जिद कर रही थी, सोलापुर आना है, रवि से मिलना है। अरे साधना कब से रवि के नाम का जाप जप रही है, सोलापुर आना चाहती, कब से एक ही रट लगाई है, रवि रवि रवि। एक बार बात करा दो उसकी रवि के साथ। ये भरत, देखो बच्ची है, बच्चे जिद तो करेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है जीजा जी, मैं भेजता हूँ रोहित और मंगेश को उधर उसे लाने। उसे बोलना हम रवि से मिलवा देंगे उसे। भाऊ उस रवि की मिसिंग कंप्लीट हो चुकी है। वो तो हमारा लक बहुत अच्छा है भाऊ, अब तक उन लोगों ने कुछ कनेक्शन नहीं जोड़ा है साधना के साथ। और तू ये अपने जीजा जी से क्या बात कर रहा था कि साधना को यहाँ सोलापुर लेकर आएंगे? वो खतरा हो सकती है हम सबके लिए। लेकिन वो वहां बहुत हंगामा कर रही है, उसे वापस आना है। अरे यहाँ आकर भी तो हंगामा ही करेगी जब उसको ये पता चलेगा कि उसके अपने बाप ने उसके प्यार का कत्ल कर दिया। तो मैं करूँ तो क्या करूँ ताई? नहीं, मेरी बेटी है वो नहीं है। अरे कुसुम और राहुल भी तो तेरा ही खून है, तेरे बच्चे हैं ना, उनके बारे में कुछ सोच भरत। और जब साधना वापस आएगी ना तो वो जरूर अपना मुंह खोलेगी और हम सब सलाखों के पीछे होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सबको फांसी भी लग जाए। मुझे उस लड़के को नहीं मारना चाहिए, मेरी बेटी को नहीं मारना चाहिए। कत्ल को गलती कह रहे हो, दो बच्चों के कत्ल को, और गलती का एहसास कैसे जता रहे हो? एक शातिर साजिश रचकर घर में चोरी का ड्रामा करना, विक्रम वर्तक को फंसाना, नंदू को मारने की कोशिश करना। ये किस एंगल से पछतावा है भरत दलवी? गुस्सा था तो 2 थप्पड़ लगाकर ले आते रवि को हमारे सामने, हम सजा देते उसे। मार डाला मेरे भाई को, सच में मार डाला कब इन्होंने? हाँ मनीष, 7 तारीख को इन्होंने रवि को मार दिया था।
गलतियां बच्चे ही तो करते हैं। बच्चा ही तो था हमारा रवि, और उनकी बेटी भी तो बच्ची ही है ना। उन्होंने अपनी बेटी साधना को भी मार डाला विष्णु जी। कहाँ है हमारा रवि? मर्डर करने के बाद रवि की बॉडी को उन्होंने नदी में फेंक दिया था, लेकिन अजीब बात यह है कि बॉडी अभी तक ऊपर नहीं आई है। लेकिन हमारी तलाश जारी है। साधना को भी मारने के बाद उन्होंने पंढरपुर की नदी में फेंक दिया था, उसकी तलाश भी जारी है। इस जुर्म में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा मैं इसमें शामिल नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरी ऐसी तस्वीर बनाई जैसे कि मैं इस कहानी का मेन विलन हूं। विक्रम जी, वी आर सॉरी, हमें गुमराह किया गया। हमें जान ही नहीं पाई कि आपको फंसाया जा रहा है। जब तक रवि के अंजाम की उसकी मां को खबर नहीं थी, वो उम्मीद की सांसों पर जीवित थी। अब जब सच्चाई सामने आई है, गीता शिंदे दर्द की सांसों में घुटने लगी है। हमारी टीम्स दोनों नदियों में ढूंढ रही हैं जहां रवि शिंदे और साधना दलवी की लाशों को फेंका गया था, पर दुर्भाग्यवश शव अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं। संजय खोटे का इस डबल मर्डर केस में कोई डायरेक्ट हाथ नहीं था, पर उसने एक संगीन जुर्म को छुपाया था, और वो अपने आप में एक संगीन जुर्म है। उसी तरह नंदू ने भी सिर्फ तब मुंह खोला जब उसकी जान खतरे में आ गई। उसे भी गिरफ्तार किया गया है जुर्म को छुपाने के चार्ज पर। बच्चे गलतियां करते हैं, पर उनकी नजर में गलती तभी गलती होती है जब उन्हें एहसास होता है कि उनसे गलती हुई है। यह दरअसल हम बड़ों पर भी लागू होता है। हम अंदर से गलती तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक उस गलती का एहसास नहीं होता। रवि और साधना 16 और 15 साल के थे, कुमार अवस्था में थे, जहां शरीर में बदलते हार्मोन्स की सुनामी चल रही होती है। अक्सर कहा जाता है बच्चों को नए बदलते ज़माने में काउंसलिंग की ज़रूरत है ताकि वो अपने मसलों का हल निकाल सके। हमें लगता है सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि हम बड़ों को भी नए बदलते ज़माने के सुरताल में चलने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। पुरानी सोच, पुरानी रिवायतें, पुराने हल हर बारी सही नहीं होते। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं जिसका सुधार नहीं। संगीन जुर्मों को भी न्याय प्रक्रिया संतुलित करती है, पर जब कोई हत्या करता है तब उसका परिणाम ज़्यादातर एक अंधी गली होती है। फिर न्याय की प्रक्रिया द्वारा गलती को जितना भी सुधारा जाए, उस गली का अंधेरा कम नहीं होता। कल रात फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। गाइस, अपलोड के 59 सेकंड्स के बाद 57 लाइक्स। चिल विकी, मेरी पोस्ट को 20 शेयर्स मिले। ओ चले 24 हो गए। ए सैंडी, ज्यादा हवा में मत उड़ा। हम सब जानते कि तेरे आधे से ज्यादा शेयर्स ना तो खुद ही करता है अपने डिफरेंट प्रोफाइल से। बिल्कुल नहीं, हाँ बकवास ना कर निशा। क्या तुम लोग ये सिंगल डिजिट और डबल डिजिट पर अटके हो? मेरी बेबी डॉल वाली सेल्फी को ना 1125 लाइक्स मिले। ओहो क्या बात है रश्मि, लगता है तू तो फ्रेंच स्क्वायर की क्वीन बन गई है। या नकुल, रश्मि को लाइक्स क्यों नहीं मिलेगी? ये हर हैवी बंदों की तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एंड यू नो व्हाट गाइस, ये स्पेशली उनको टैग भी करती है, राइट रश्मि? सो व्हाट, मेरे फॉलोअर्स ना मेरे फॉलोइंग से ज्यादा है, सो डोंट बी जे। रितिका, तूने मेरा पोस्ट अभी तक लाइक नहीं किया क्या? विक्की, मैं वही पोस्ट लाइक करती हूँ जो मैं एक्चुअली लाइक करती हूँ। बे कितना भाव खाती है तू? मैं तेरे सारे पोस्ट बिना पढ़े लाइक करता हूँ यार। सो व्हाट? वैसे रितिका, मैंने तेरा पोस्ट पढ़ा, मुझे अच्छा लगा इसीलिए लाइक किया। थैंक्स राहुल। गाइस, मैंने अभी एक पिक्चर अपलोड किया, चलो जल्दी से लाइक करो। लाइक करो। क्या तुम्हें सच में मेरा पोस्ट पसंद आया? बिल्कुल सच में, सिर्फ थम्स अप या टिक मार्क वाला लाइक नहीं, रियल लाइक। यस, लगता है तुम्हारा वर्कआउट ना वर्क कर रहा है। तेरे बाइसेप्स हॉट लग रहे हैं डूड। ओ बेब, इस पिक में तो तू बॉम्ब लग रही है पलक, सीरियसली सेक्सी। वैसे मूड भी कुछ वैसा ही है विकी, सेक्सी। अब पॉइंट पर आ रही हो। नाइस। अकेली हो? मे बी। राधा क्या है डूड? क्या ये डूड
अकेली अबला नारी को कंपनी देने आ सकता है? अडल्ट गेम्स खेलेंगे। You are such a मौका परस लाट टपकाइंग डूड। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सीरियसली मैं अकेली हूँ घर पर। मॉम डैड गाजियाबाद गए हैं, बुआ के नए घर में पूजा है। कल इवनिंग को मुझे वहाँ पहुँचना है फंक्शन में। ओह नो, एक अकेली लड़की घर में? मैं अब भी उड़कर आता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने। मेरे स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स तुम्हें सेफ रखेंगे। नो वे, तुम्हारे बाइसेप्स वाली बॉम्ब में मेरी सेफ्टी नहीं है। ओ गॉड, कोई बचाओ मुझे। मैं आ जाऊँ प्रोटेक्शन लेकर? आई मीन प्रोटेक्शन देने। डिपेंड्स। हे पलक, शांति नगर क्रॉस कर लिया, अब? ओके तो वहाँ से राइट लो, आगे नानक चौक आएगा, फिर वहाँ से फर्स्ट लेफ्ट। अब कहाँ जाऊँ? लॉस्ट हो गया हो यार। नंबर देना तेरा, कॉल करता हूँ। हैव पेशेंस टाइगर, सीधा चलता रहे। केपी सुपर मार्केट आएगा, वहाँ से राइट लेना, फिर फेस टू फेस मिलेंगे। सिर्फ टॉक नहीं, रॉक करेंगे रॉक। मैं पागल हुई तुमसे मिलने के लिए। आई मीन इट मिस्टर बाइसेप्स। अब चंद्रा कॉलोनी से लेफ्ट, अब राइट लेना, ये लास्ट टर्न है। अब स्ट्रेट स्ट्रेट एंड स्ट्रेट टू मी। यार पलक, ये तेरा जुपिटर अपार्टमेंट कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं दिख रही। मेरे मूड की मम्मी डैडी मत कर विकी। कहाँ पहुँच गया तू? दुबई पहुँचा हूँ। तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस और सुनूंगा ना तो सीधे हांगकांग में मिलूंगा। सो फनी। हो कहाँ? सुंदर नगर डी एक्सटेंशन से राइट बोला था ना तुमने? राइट लेकर 100 मीटर पर खड़ा हूँ, ढक्कन की तरह चारों तरफ देखता हुआ। वही रुकना ढक्कन। 2 मिनट्स, मैं पहुँच रही। विकी कहाँ है यार? रात भर घर नहीं आया तू? विकी अब तब घर आएगा जब मेरे हाथ में 20 लाख आ जाएंगे। 20 लाख? 20 चमाट मिलेंगे तुझे। पता है पापा का बीपी हाई हो गया है तेरी वजह से। तुझे लग रहा है कि मैं विकी बोल रहा हूँ? सुनो ये कान खोल के, विकी अब हमारे कब्जे में है और ये फिरौती की कॉल है। बस कर यार विकी, मेरे पास तेरी मिमिक्री के लिए ना अब टाइम नहीं है। मजाक समझ रखा है क्या? देख मेरी बात को सीरियसली ले, वरना। अबे तू सीरियसली ले मेरी बात को और बंद कर अपनी ओवर एक्टिंग। तू मुंबई नहीं जा रहा एक्टिंग करने। अब तुझे जो भी एक्टिंग करनी है ना बेटा, आके फैक्ट्री में कर लेना। अब किडनैपर की एक्टिंग कर रहा है विकी। 20 लाख रुपए मांग रहा था। दुर्गा, मैंने और विनय ने यह तय किया है कि हमारा लंगूर विकी मुंबई नहीं जाएगा एक्टर बनने, सीधा बिजनेस ज्वाइन करेगा। तेरे सामने अगर रोने वाली एक्टिंग करे ना तो पिघलना मत, समझी? अरे तो विनय बेटा कह देता ना कि 20 लाख या 5 लाख एक्स्ट्रा दे देंगे और कान पकड़कर सीधा घसीट लाना था यहाँ पर इसे। हाँ, आपका लड़का जब भी नौटंकी शुरू करे तो मैं उसके पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? वैसे पापा, मुझे अब लग रहा है कि वो मिमिक्री नहीं कर रहा था, संदीप जैसी आवाज लग रही थी। रात भर दोनों ने साथ मिलकर ये नया ड्रामा लिखा होगा। मैं तो कहती हूँ इसे एक बार बंबई जाने देते हैं। दुर्गा, आप सुनिए तो, वो वहां पर जाएगा, थोड़े दिन रहेगा, धक्के खाएगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी कि जिंदगी सिनेमा नहीं है। हाँ विकी, घर आ गया तू? विकी अब तब घर आएगा जब मेरे हाथ में 20 लाख आ जाएंगे। संदीप, हद होती है मजाक की। विकी को फोन दे। अबे पूरी फैमिली एक्टर मंडली है क्या? कोई असलियत में जीता है कि नहीं? बेटे की फिक्र नहीं है तुझे? वो भाई भी मजाक में ले रहा था, समझ में नहीं आता है क्या? मैं फिरौती मांग रहा हूँ, विकी के जान के बदले 20 लाख। विकी को फोन दे या उससे बोल सीधे घर आ जाए। पापा उसे मुंबई जाने की परमिशन दे देंगे। अबे विकी के पापा, अगर मुझे 20 लाख नहीं मिले तो विकी ना घर आएगा ना मुंबई जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, समझा? शराब संदीप, बहुत हो गया। चुपचाप विकी को फोन दे। पापा, संदीप का नंबर तो मेरे पास नहीं है। तू पता कर और खरी खरी सुना देना उसे। ये कैसे दोस्त हैं विकी के? इन लड़कों को तमीज अमीज है या नहीं? ये क्या तरीका होता है दोस्त के फादर के साथ मजाक करने का? विकी को समझाने की बजाय उसके इस बेहुदा नाटक में उसकी मदद कर रहा है। पापा, संदीप का घर पास में ही है, मैं उसके घर जाकर उससे बात करता हूँ। लेकिन पापा, अपने विकी के भेजे में भी ना अब कुछ बातें कस के घुसेड़नी पड़ेंगी। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you.
2 बार फोन आया तो हमें लगा हमारा विकी कोई ड्रामा कर रहा है हमारे साथ। सर एक्टिंग का कीड़ा जबरदस्त है मेरे भाई विकी में। मुंबई जाकर फिल्म्स में काम करने का भूत सवार है उस पर। सर कुछ ना कुछ नाटक वो करते ही रहता है, लेकिन सर इस बार ये नाटक नहीं लग रहा। इस संदीप के अलावा विकी और किस दोस्त के घर जा सकता है? आपने विकी के दूसरे दोस्तों से पूछा? हमने संदीप से बात की है सर। संदीप विकी के सारे दोस्तों से कांटेक्ट कर रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा सर, अगर विकी संदीप के घर नहीं गया तो फिर गया कहाँ? आंटी कल विक्की जब घर से निकला था तब उसके हाथ में कोई बैग वैग थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ट्रेन पकड़ के मुंबई चला गया हो? नहीं माँ, बिल्कुल खाली हाथ था वो। शायद बैग पहले से किसी दोस्त के घर पर रखा हो। मुश्किल है पापा, इतना टाइम दोस्त कहाँ तक झूठ बोलेंगे या खेल खेलेंगे? सर विक्की के कॉल रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है, कोई भी शक करने जैसा नंबर नहीं निकला। रात को घर से निकलते वक्त भी उसकी किसी के साथ फोन पर बात नहीं हुई। कविता 7 दिसंबर को विकी की जिन के साथ बात हुई थी, उन सबसे पूछा? जी सर, पर वो सब विक्की के रेगुलर दोस्त हैं। लोकेशन रिपोर्ट? सर विक्की का फोन लोकेशन रिपोर्ट सीधे घर से निकलकर सुंदरनगर की तरफ दिखा रहा है, जहां उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। विक्की के फोन से अगले दिन यानी 8 तारीख को जो 2 कॉल्स आए थे जो शायद फिरौती के थे, उसमें से एक कॉल जो विनय को आया वो गुरुग्राम से था और दूसरा फादर रणदीप को नोएडा से। पहला कॉल गुरुग्राम से और दूसरा नोएडा से। कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं विकी वाकई में किडनैप हुआ? लेकिन सर कल से लेकर अभी तक उन 2 कॉल्स के अलावा फिरौती का कोई भी कॉल नहीं आया, ना तो बाप रणदीप के मोबाइल पर और ना ही विनय के फोन पर। सर विक्की अपने घर से विनय को ये बोलकर निकला था कि वो संदीप के घर जा रहा है, उसके दोस्त के घर। 100% ये विक्की झूठ बोलकर किसी और से मिलने गया होगा। पर ये विक्की किसे मिलने गया होगा? सर जी अंदर आ जाओ। गुरुग्राम का नाम लिया, खबरी गुरु हाजिर है। सर जी विक्की शर्मा के घर के बाहर छाया एनक्लेव से लेकर सुंदरनगर तक, जहाँ पे उसका फ़ोन ऑफ हुआ, पूरे रूट पर मेरे लड़कों ने तगड़ी फील्डिंग की। उस रात विक्की शर्मा ने कोई बस या ऑटो या फिर कोई दूसरा पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो नहीं लिया। अबे गुरु सुंदरनगर में कहाँ गया था, किसके पास गया था वो बता। विक्की के सारे दोस्तों के एड्रेस है हमारे पास, सुंदरनगर में तो कोई नहीं रहता। रितिका फिर से याद करो, सुंदरनगर, वहाँ कोई दोस्त है विक्की का? नो सर, ऐसा कोई दोस्त याद तो नहीं आ रहा। सैंडी 6 तारीख को जब तुम सब मिले थे तब कुछ विक्की ने बोला था क्या? नहीं यार कुछ नहीं बोला, वो कुछ बोला होता तो तुझे बता देता मैं। वैसे विक्की तो विक्की का फोन सुंदरनगर में क्यों स्विच ऑफ होता? या तो गुरुग्राम में होता या नोएडा में, जहाँ से उसकी फैमिली को अगले दिन फिरौती के 2 कॉल आए। एक कॉल नोएडा से, दूसरा गुरुग्राम से। सॉलिड प्लानिंग नजर आ रही है और इस प्लानिंग में कोई ना कोई सुंदरनगर का उसके साथ जरूर शामिल रहा होगा, जिसके साथ मिलकर विक्की ने ये किडनैपिंग की प्लान की होगी। सही बोल रहे हैं सर जी आप। ये किडनैपिंग असली हो या फिर नकली, कोई ना कोई तो होगा जो विक्की शर्मा के साथ हर चीज़ बराबर से कम्युनिकेट कर रहा होगा। सर विक्की के कॉल रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा जो कम्युनिकेट कर रहा हो। सर जी आप फ्रेंड स्क्वायर पर झाड़ू घुमाइए, सारी गंदगी बाहर है। सर जी ये फ्रेंड स्क्वायर जैसे इनका घर है और ये चैट रूम जैसे इनके प्राइवेट कमरे। साइबर सेल को कॉल करो। अब इस केस का नारियल फ्रेंड स्क्वायर की चौखट पर ही फोड़ेंगे। विक्की लौट आओ यार, तुम्हारे पेरेंट्स की हालत बहुत खराब है। कहाँ हो तुम? हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं यार। हम तेरे डैड को मना लेंगे तुझे मुंबई भेजने। हे विक्की कम ऑन यार, पता है तेरी फैमिली मुझ पर शक कर रही है कि मैं तेरे साथ मिलकर ये सब कर रहा हूँ। यार बच्चों की जान लेगा क्या? सीरियसली नॉट डन डूड। एक मैसेज तो भेज दे कि ठीक है, आई प्रॉमिस हम तेरे हर पोस्ट शेयर करेंगे, बट कांटेक्ट कर यार प्लीज। विक्की विक्की विक्की, जहाँ भी हो सेफली घर लौट आओ। कम से कम एक मैसेज तो पोस्ट कर, अपने आप को सेफ मार्क कर। हम पागल हो रहे हैं यार। रितिका चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। तो छतरपुर रोड से जा रहा है? हाँ तभी तो ड्रॉप करने के लिए पूछा। ओके लेट्स गो। बाय गाइस। राहुल, मुझे ना विक्की की बहुत टेंशन हो रही है। यार टेंशन तो मुझे भी हो रही है, बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है विक्की को ज़रूर किसी ने फंसाया है, वरना वो घर पे झूठ बोल के नहीं जाता। दैट्स सो नॉट विक्की राइट। तो एकदम सही बोल रहा है राहुल, विक्की इरिटेटिंग है लेकिन झूठा नहीं है। The number you have called is switched off. पापा विक्की का फोन अब भी स्विच ऑफ है। अब क्यों नहीं फिरौती का कॉल कर रहे वो लोग? पापा मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। बेटा कहीं संदीप या विकी का कोई और दोस्त विकी को फंसाकर पैसे हटना तो नहीं चाहता? आप डाउट करे भी तो किस पे पापा, बच्चे हैं सारे। काश तुम्हारी ऑनलाइन जनरेशन वक्त से पहले बड़ी न होती। हमारा विकी जिद्दी है लेकिन इस हद तक कतई नहीं जा सकता। सर फोन की चैट ऐप से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ये रही पूरी चैट हिस्ट्री 6 और 7 दिसंबर की। तब तो फ्रेंड्स स्क्वायर के चैट मैसेजेस में ही कुछ मिलना चाहिए। लीजिए सर, क्रैक विकी का फ्रेंड्स के पेज खुल गया। ये सारे विकी के फ्रेंड के पोस्ट हैं सर। विकी के मिसिंग वाले पोस्ट को काफी लाइक्स मिले हैं। ये है सर इनकी दुनिया, लाइक्स और डिसलाइक्स के बीच गोल घूमती हुई। अब्दुल, हमें विकी के प्राइवेट चैट मैसेजेस देखने। ओ बेब,
इस पिक में तो तू बॉम्ब लग रही है पलक, सीरियसली सेक्सी। वैसे मूड भी कुछ वैसा ही है विकी, सेक्सी। अब पॉइंट पर आ रही हो। अकेली हो? राधा क्या है डूड? क्या ये डूड अकेली अबला नारी को कंपनी देने आ सकता है? अडल्ट गेम्स खेलेंगे। यू आर सच अ मौका परस लाट अप काइंड डूड। सीरियसली मैं अकेली हूँ घर पर। मॉम डैड गाजियाबाद गए हैं, बुआ के नए घर में पूजा है। कल इवनिंग को मुझे वहाँ पहुँचना है फंक्शन में। एक अकेली लड़की घर में? मैं अब भी उड़ कर आता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने। हे पलक, शांति नगर क्रॉस कर लिया। ओके तो वहाँ से राइट लो, आगे नानक चौक आएगा, फिर वहाँ से फर्स्ट ले। हे पलक, अब कहाँ जाऊँ? लॉस्ट हो गया हो यार। केपी सुपरमार्केट आएगा, वहाँ से राइट लेना, फिर फेस टू फेस मिलेंगे। राइट लेकर 100 मीटर पर खड़ा हूँ, ढक्कन की तरह चारों तरफ देखता हुआ। वही रुकना ढक्कन, 2 मिनट्स। क्लियर कट झांसा लगता है इस लड़की पलक ने इनवाइट करके फंसाया विकी को। पर विकी के किसी भी फ्रेंड ने इस पलक का जिक्र तक नहीं किया सर। क्योंकि रियल लाइफ में कोई पलक होगी नहीं मैडम, ये टोटली फेक प्रोफाइल लगता है। ऑनलाइन फिशिंग, इंटरनेट पे जाल फेंकना। 100%। ये देखिए, पलक के फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ एक ही फ्रेंड है और वो है आपका विक्की शर्मा। जरा प्रोफाइल हिस्ट्री पे गौर कीजिए पलक की। 15 नवंबर यानी कि 3 हफ्ते पहली बार पलक की आईडी ने विकी की एक पिक्चर को लाइक किया। हो नाइस, एक और लाइक। उसी दिन 15 नवंबर, उसके आधे घंटे बाद पलक का विकी के फ्रेंड्स के चैट मैसेंजर पे पहला प्राइवेट मैसेज आता है। कूल पिक डूड, आई मस्ट से हैंडसम लगते हो, एक्टर हो। वाओ, पहली नजर में पहचान लिया। यस, आज का एक्टर, कल का सुपरस्टार। हाय, मैं विकी। विकी इस फेक पलक का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और जाल में फंसता है। और बाकी किसी भी असली फ्रेंड को इस बात का पता नहीं चला? थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वो क्या है ना सर, आजकल के यंगस्टर्स में उनकी खुद के बारे में इमेज इस बात पर डिपेंड करती है कि उनकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी को कितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। जो भी उनके पोस्ट लाइक करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसे धड़ाधड़ बिना सोचे बिना चेक किए एक्सेप्ट कर लेता है ताकि उनकी फॉलोइंग्स बढ़ सके। दरअसल सर सारा खेल ही फॉलोइंग है, सिंपल शब्दों में भेड़ चाल। बिल्कुल सर, सभी फ्रेंड्स में आपस में भी कंपटीशन मोड ऑन रहता है। किसकी पोस्ट को मैक्सिमम लाइक्स और शेयर्स मिले, किसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और इसी अंधी रेस में कभी फंस जाते हैं। इन्हीं अननोन फॉलोअर्स में छुपा कोई झपट पड़ता है और फंसा देता है। बिल्कुल सर, ऐसे कई केसेस आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अब्दुल, इस फेक पलक के पीछे चेहरा तो कोई असली होगा ना? पूरा चांस है कि इस पलक नाम की लड़की का प्रोफाइल बनाने वाला दरअसल कोई लड़का ही हो, चालाक सा। मैं आईडी क्रैक करके आईपी एड्रेस वगैरह जो निकाल सकता हूँ निकालने की कोशिश करता हूँ। कहीं से तो बनाया होगा ये प्रोफाइल। लेकिन क्या अब्दुल? लेकिन सर ये भी तो सकता है कि ये पलक का प्रोफाइल फेक है, लेकिन पलक शायद रियल में है। पलक? सर कोई पलक तो नहीं है हमारे सर्कल में। हाँ सर, और कोई कॉमन फ्रेंड भी होती तो फ्रेंड स्क्वायर पे हम सबकी फ्रेंड होती। तुम 6 की और विकी के भी तकरीबन 2500 से लेकर 3000 तक फ्रेंड्स हैं फ्रेंड लिस्ट में। क्या तुम इन सबको पर्सनली जानते हो? नहीं सर, फ्रेंड स्क्वायर पे हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो वहीं बनते हैं और वहीं रहते हैं। रियल लाइफ में उन सबसे कभी शायद मिले भी नहीं होते। यानी फ्रेंड स्क्वायर पे बने कई फ्रेंड्स रियल लाइफ में हैं भी या नहीं, ये भी नहीं पता होता। लेकिन मैम, वो जो पलक है या फिर वो जो भी है, विकी को क्यों फंसाएगी? एग्जैक्टली, और विकी इतना डफर नहीं है जो ऐसे फंसेगा। ऐसा लग रहा है कि विकी को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर एक जाल बना गया था। जाल? विकी को किडनैप करने के लिए? लेकिन सर, विकी को फंसाकर उसकी किडनैपिंग हुई है, फिर फिरौती के लिए फिर से कॉल तो आना चाहिए था ना। और फिर हमारे विकी को फंसाएगा कौन और क्यों? हमारा विकी किसी खतरनाक गेम का हिस्सा तो नहीं बन गया ना? मैंने एक अखबार में पढ़ा था, कोई ऑनलाइन गेम है जिसमें खतरनाक चीजें करने को कहते हैं और बच्चे बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। रणदीप जी, इस वक्त दावे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी हम इस पलक की असलियत जानने में लगे, जिसके प्रोफाइल के जरिए विकी को फंसाया गया था। देखते हैं कि सारा कांड इस पलक ने किया था या पलक के मकोटे के पीछे कोई और चेहरा। सब पलक मिल गई है। लड़की असली है लेकिन पलक उसका असली नाम नहीं है। तो उस लड़की का असली नाम क्या है? कोई फाल्गुनी गुप्ता है। पलक का प्रोफाइल क्रैक कर रहे थे तब फोटो मैचिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू फाल्गुनी का अकाउंट खुल गया। इस फाल्गुनी गुप्ता की कोई ऑफलाइन डिटेल मिल सकती है? कोई फोन नंबर, कोई एड्रेस, कुछ भी? सर मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फाल्गुनी गुप्ता का अकाउंट क्रैक कर रहा हूँ, कोई ना कोई डिटेल तो निकाल ही लूंगा। लेकिन सर एक बात तय है, ये फाल्गुनी गुप्ता रियल प्रोफाइल है। वाकई में कोई लड़की थी जिससे विकी शायद चैट कर रहा था। फाल्गुनी गुप्ता गुरुग्राम में रहती है सर। और फिरौती का पहला कॉल भी गुरुग्राम से आया था ना? जी सर। कौन है ये फाल्गुनी गुप्ता और क्या करती है?
फाल्गुनी गुप्ता, MA साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो? यस मैम। प्रॉब्लम क्या है बताएंगे? छाया एनक्लेव साउथ दिल्ली का एक लड़का है, विकी शर्मा। कौन है ये विकी शर्मा? और आपको मुझसे क्या बात करनी है उसके बारे में? विक्की शर्मा इस लड़की का दोस्त है। कौन है ये फाल्गुनी? मैम ये तो मेरा ही पिक्चर है, लेकिन मैं किसी विक्की शर्मा को नहीं जानती हूँ। पर आपको मेरी पिक्चर कैसे मिली और आप मुझे क्यों दिखा रहे हो? What is this, फाल्गुनी? पलक, विक्की शर्मा, कौन है ये लोग? पापा मुझे भी नहीं पता। फाल्गुनी तुम्हारा एक दूसरा प्रोफाइल है पलक के नाम से। तुमने क्यों बनाया, क्या मकसद था, ये हम जानना चाहते हैं। मैम ये अकाउंट मैंने नहीं बनाया, मुझे इस प्रोफाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरा नाम फाल्गुनी है, पलक नहीं। और मेरा फ्रेंड स्क्वायर पे एक ही अकाउंट है जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और गुरुग्राम में रहती हूँ। पर ये पिक्चर तो आप ही की है ना पलक के अकाउंट में? यस सर, एग्जैक्टली मेरी पिक्चर है, तो इसने मेरे रियल अकाउंट से ली होगी। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है फाल्गुनी? तुम्हारी रियल प्रोफाइल पर मेंशन नहीं है। आपको फाल्गुनी का फ़ोन नंबर क्यों चाहिए? और ये विक्की शर्मा कौन है? विकी शर्मा मिसिंग है, किडनैप हुआ उसका, और उसके पिताजी से 20 लाख रुपए फिरौती मांगी गई है। लेकिन सर इस विक्की शर्मा से मेरा क्या कनेक्शन है? और मैं दिल्ली के किसी भी विक्की शर्मा को नहीं जानती हूँ। तो फिर अपना फ़ोन नंबर देने से डर क्यों रही? आई एम रियली सॉरी, बट मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और यह ना ही मेरा अकाउंट है ना ही मेरा नाम है। किसने मेरे फोटोज लेकर फेक आईडी बनाया, और मैम इसकी जगह आपकी फोटोग्राफ भी हो सकती थी इसमें। अगर ऐसा होता तो मैं खुद पुलिस के पास कंप्लेंट लॉन्च करती। अपना फ़ोन नंबर देने से झिझकती नहीं और कोऑपरेट करती पुलिस के साथ। सॉरी मैम, आप मेरी बेटी को किसी झमेले में नहीं घसीट सकती। सर गुरु खबरी निकलवाएगा इस फाल्गुनी का नंबर। फाल्गुनी हमें नंबर देने से मना कर रही थी, क्या ये वजह हो सकती है उस पर शक करने की? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। गुस्से या शौक में मना कर रही होगी नंबर देने से। वैसे भी आजकल कोई भी किसी के भी फोटोज डाउनलोड करके एक फेक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है। इट इज़ वेरी इजी। पलक के नाम की फेक प्रोफाइल फाल्गुनी ने बनाई होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई फेक प्रोफाइल में अपने असली फोटोज क्यों यूज करेगा? फाल्गुनी, क्या कुछ ऐसा है जो हमें मालूम होना चाहिए और हमें पता नहीं? मुझे भी तो बताओ क्या हुआ, पुलिस क्यों आई? फाल्गुनी, कुछ ऐसा है बेटा तो बताओ ना। ओह गॉड, ओ कम ऑन पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस का तो काम है ना सब पे डाउट करना। प्लीज यार आप तो मुझ पे ट्रस्ट करो। ट्रस्ट की बात नहीं है बेटा, एक तो हमें तुम्हारी जनरेशन की थिंकिंग समझ नहीं आती। कहीं ये तुम्हारा साइकोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट? ओपन वायरलेस राउटर का है सुंदरनगर इलाके में, जो इस पलक वाले फेक अकाउंट ने यूज किया विकी शर्मा से कम्युनिकेट करने के लिए। और सर ये सारी चैट किसी लैपटॉप से हुई है। सर फाल्गुनी के कॉल रिकॉर्ड्स में विक्की का नंबर एक बार भी फीचर नहीं होता है। आपको विकी के कॉल रिकॉर्ड्स में भी पलक या फाल्गुनी का नंबर नहीं मिला था, और ना ही कोई अननोन नंबर शो हो रहा था, और ना ही कोई नंबर स्विच ऑफ था। सर सुंदरनगर का वायरलेस राउटर ट्रेस हो गया। चलो ये बात तो पक्की हो गई कि विक्की को इसमें डेफिनेटली फंसाया गया है। अब्दुल, कहीं ये कोई गेम तो नहीं है? वो नहीं चली थी गेम, क्या बोलते हैं उसको, ब्लू? इस केस का किसी गेम से कोई कनेक्शन नहीं है, ये क्लियर कट हनी ट्रैपिंग का मामला है। और हालांकि सर फिरौती के लिए कॉल आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विकी शर्मा की किडनैपिंग पैसों को लेकर हुई है। सर विकी शर्मा के हज़ारों फ्रेंड्स हैं, आई एम श्योर उनमें से आधे से ज़्यादा को तो वो जानता भी नहीं होगा। जैसे ये पलक का प्रोफाइल 3 हफ्ते पहले प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। मुझे तो लगता है कि शायद स्पेशली ये प्रोफाइल उसी चीज़ के लिए बनाया गया हो। सर ये फेक प्रोफाइल से 3 हफ्ते पहले बनाया गया, तो अगर ये प्रोफाइल विकी को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था, तो हो सकता है हाल ही में विकी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, कोई झगड़ा, कोई जलन, कोई दुश्मनी, कोई निजी बात या कोई लड़ाई। सर ये सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद कमजोरी बखूबी जानते हैं। कविता, विकी के सारे दोस्तों से फिर से बात करो, अलग अलग सबके बैकग्राउंड निकालो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। मल्होत्रा, तब तक हम जरा सुंदरनगर जाकर आते हैं, जहाँ के वाईफाई राउटर से सारा खेल खेला गया। और एक बात का ध्यान रखिएगा मैडम, फाल्गुनी गुप्ता या वायरलेस राउटर के बारे में विकी के दोस्तों को नहीं पता लगना चाहिए। शायद इन्हीं क्लोज दोस्तों के सर्कल में से किसी ने चाल चली हो, बेकार में चौकन्ने हो जाएंगे। निशा, उन्होंने तुम्हें भी फिर से कॉल किया क्या? हाँ, रश्मि को भी किया। मुझे भी। जितना जो था सो बता दिया है, और नया एडिशनल क्या बोलेंगे यार? लेकिन बार बार हमें क्यों बुला रहे? क्या कुछ पता चला है उन्हें? ये आपका घर है? दरवाजा मैंने खोला है तो घर मेरा ही होगा ना। आपका नाम क्या है? निर्मला जायसवाल। निर्मला जी, आपके अलावा घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरे हस्बैंड किशन जायसवाल। निर्मला, हाँ क्या बात है? किशन जी, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? कौन नहीं करता आजकल।
मेरा मतलब है राउटर यूज़ करते हैं, वायरलेस कनेक्शन। हाँ ऐसे ही कुछ है, शायद राउटर ही कहते हैं। ज़रा देखिए, ये आईपी एड्रेस आपके राउटर का है? इसे क्या बाय हार्ट याद करना पड़ता है? इकलौता बेटा है हमारा, वॉशिंगटन डीसी में रहता है। पिछले साल छुट्टियों में घर आया था, वही ये राउटर शाउटर बिठा के गया है ताकि हम लोग कैमरे में बात कर सकें। वो ये सर, ओपन नेटवर्क है, कोई पासवर्ड नहीं। इसकी रेंज में आकर कोई भी लॉगिन कर सकता है, सर्फ चैट जो मर्जी कर सकता है। राउटर कंप्यूटर को हैक भी कर सकता है। देखिए, किसी ने आपके ओपन नेटवर्क से फ्रेंड स्क्वायर पर जाकर एक फेक अकाउंट क्रिएट किया। ये फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट क्या होता है? अरे वही तो रवि ने बताया था, हम दोनों का अकाउंट भी खोला था उसने, लेकिन हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आपका इंटरनेट कनेक्शन कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था? देखिए, इस घर में हम दोनों ही रहते हैं बस, और कंप्यूटर भी एक ही है। अब कोई दूसरा कैसे इस्तेमाल कर सकता है इसे? कंप्यूटर नहीं किशन जी, वायरलेस राउटर, वो मशीन जिसके जरिए इंटरनेट आपके कंप्यूटर में आता है। आपके अलावा कोई और भी आपके इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकता है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर। ऐसे कैसे? मुझे जानना है। पूरा दिन तो हम दोनों घर में ही रहते हैं, बाहर अगर गए तो दरवाजे को ताला लगा कर जाते हैं। देखिए, दरअसल ये जो वाईफाई राउटर होता है उसकी एक रेंज होती है जो आपके घर के बाहर भी जाती है। तो उस रेंज में आकर कोई भी अपने मोबाइल या लैपटॉप से आपका इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल कर सकता है। आपने कभी कोई पीजी रखा है या कोई पड़ोसी आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा? पीजी नहीं, कुछ नहीं। और पड़ोस वाला फ्लैट तो सालों से बंद है। आपके यहाँ जो इंटरनेट ऑपरेटर है, ये राउटर आपने उसी से लिया था क्या? हाँ जी, वही लड़का है। नाम नंबर मिलेगा उसका? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। मैम, फ्रेंड्स के बीच में तो हर 10 मिनट में फाइट होती रहती है। आप किस टाइप की फाइट की बात कर रही हैं? ऐसी फाइट निशा जो 10 मिनट में ख़त्म ना हुई हो, जो बहुत सीरियस हो। विकी के कुछ कहने या करने से किसी को बुरी तरह हर्ट हुआ। नो मैम, इनफैक्ट मैं और विकी तो इस ग्रुप के सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं।